हीरे की पहचान। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था। सभी पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों व घरों की तरफ जा रहे थे। गांव के कुएं पर 4 स्त्रियां बैठी थीं। ये चारों भी कुएं से पानी भरने आई थीं। पानी भरते भरते वे इधर उधर की बातें करने लगीं, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने घर के बारे में। बात धीरे धीरे उनके पुत्रों तक पहुंच गई। सभी स्त्रियां अपने पुत्रों से बहुत प्यार करती थीं। वे अपने अपने पुत्रों को बुढ़ापे का श्रवण कुमार समझती थीं। सभी अपने पुत्र की तारीफ कर रही थीं। पहली स्त्री बोली, भगवान मेरे जैसा पुत्र सबको दे। वह लाखों में एक है। उसका कंठ तानसेन के समान बहुत सुरीला है। वह लता मंगेशकर जी को अपना आदर्श मानता है। जब वह गाता है तो लोग उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। उसके बेटे की प्रशंसा सुनकर दूसरी स्त्री से रुका नहीं गया। वह भी बोल उठी, मेरा पुत्र तो भीम के समान बहुत शक्तिशाली है। वह भारी से भारी काम बड़ी आसानी से कर लेता है। वह मेरा आज के युग का भीम है। दोनों की बातें सुनते सुनते तीसरी स्त्री कहाँ चुप रहने वाली थी। वह भी तपाक से बोल उठी, मेरा पुत्र तो इतना होशियार है कि वह एक बार जो पढ़ ले उसको एकदम कंठस्थ हो जाता है। उस पर तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। चौथी स्त्री चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, परंतु बोल कुछ नहीं रही थी। जबकि उसका भी एक पुत्र था, परंतु उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तीनों स्त्रियों ने टोकते हुए उससे कहा, बहन, तुमने तो अपने पुत्र के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वह कैसा है? वह बोली, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। ना तो वह अच्छा गायक है, ना ही कोई भीम सा बलवान, ना ही अधिक बुद्धिमान जिसने कोई खोज की हो। अंधेरा हो चला था। सभी स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़े रखकर वापस लौटने लगीं। तभी उन्हें एक मधुर आवाज सुनाई दी। पहली स्त्री बोल उठी, देखो, मेरा हीरा गा रहा है। वही इतना मधुर गा सकता है। तभी उसका पुत्र गाना गाते हुए अपनी माँ के सामने से निकल गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर बाद दूसरी स्त्री का पुत्र भी उधर से गुजरा। उसे देखकर स्त्री बोल उठी, देखो, वह आ रहा मेरा पुत्र। देखा उसका बलिष्ठ शरीर। वह भी अपनी माँ को देखे बिना ही निकल गया। तभी तीसरी स्त्री का पुत्र भी वहां से गुजरा और संस्कृत के श्लोकों का वर्णन करते हुए उनके आगे से निकल गया, परंतु उसने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं। चारों स्त्रियां थोड़ा ही आगे बढ़ी थीं कि चौथी स्त्री का पुत्र भी वहां आ पहुंचा। वह बोली, बहनों, यही है मेरा पुत्र। यह बिल्कुल सीधा सादा है। वह उसके पास पहुंचा और अपनी माँ से सिर से घड़ा लेने लगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं स्वयं पानी ले जाऊंगी, भारी है, तुम कष्ट मत करो। परंतु उसने अपनी माँ की एक न सुनी। वह उससे घड़ा लेकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां देखती रह गईं और सोचने लगीं, कितना संस्कारी लड़का है। पास खड़ी एक बूढ़ी महिला ये सब देखकर बोल उठी, यही है सच्चा हीरा।